नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। इस चैनल पर हम आध्यात्मिकता से जुड़े ज्ञान को उसके शुद्धतम स्वरूप में देने का प्रयास करते हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है। यदि आपने हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि पूर्ण समझ के लिए आपको सारी बातें क्रमबद्ध स्वरूप में समझनी आवश्यक है। मैं इस ज्ञान को क्रमिक स्वरूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए संपूर्ण समझ के लिए सभी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आने वाले वीडियो में कही गई बातें अच्छी तरह से समझ में आए। उसी कड़ी में आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है आपका वास्तविक स्वरूप, जो कि आपके जीवन का वह अपरिवर्तनीय केंद्र है, जिससे आप अज्ञान और माया के प्रभाव में भटककर दूर हो गए हैं। जब तक आप इस केंद्र से विमुख रहते हैं तब तक जीवन अस्थिर और असंतोषपूर्ण बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपने सत्य स्वरूप की ओर लौटते हैं, जीवन में शांति, स्थिरता और पूर्णता का अनुभव स्वतः होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन इतना जटिल क्यों लगता है? क्यों कुछ लोग इस चक्रव्यूह में इस कदर उलझ जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या तक का कठोर कदम उठाना पड़ता है? जब मैं अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखता हूँ तो मन विचलित हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें जो समय मिलता है उसे हम पूरी तरह से जीने में क्यों असमर्थ रहते हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे जीवन को वह स्थायी और अपरिवर्तनीय केंद्र नहीं मिला है, जिसके आधार पर हम अपने अस्तित्व का अनंत तक विस्तार कर सके। जब तक यह केंद्र नहीं मिलता, जीवन बिखरा हुआ और असंतुलित बना रहता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग एक अंतहीन संघर्ष में उलझे रहते हैं, जहाँ सुख और संतोष सिर्फ एक मृगतृष्णा की तरह प्रतीत होते हैं। आप इस केंद्र को केवल और केवल आत्मबोध के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मबोध मानव जीवन में क्यों आवश्यक है? क्यों अपने जीवन के अपरिवर्तनशील केंद्र को पुनः उपलब्ध होना आवश्यक है? इसी विषय पर हम इस वीडियो में गहन चिंतन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सभी जीवन में सुख और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे बाहरी चीजों में खोजते रहते हैं, जैसे धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते और भौतिक सुख सुविधाएं। लेकिन क्या ये चीजें हमें स्थायी आनंद दे पाती हैं? शायद नहीं। कुछ समय के लिए हमें खुशी जरूर मिलती है, लेकिन फिर कोई न कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हम फिर से दुखी हो जाते हैं। यही कारण है कि अगर हमें स्थायी सुख, शांति और खुशी चाहिए तो वह केवल आत्मबोध से ही प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपके मन में यह प्रश्न आना बहुत जरूरी है कि आत्मबोध का अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अज्ञान के कारण आप अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं। आपका जो सच्चा स्वरूप है, जो अपरिवर्तनशील केंद्र है, वही आत्मबोध है। लेकिन आप माया और भ्रम के जाल में फंस गए हैं, जिससे आप अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। आत्मबोध का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को जानना, उस वास्तविक अस्तित्व को पहचानना जो सभी भ्रमों और मिथ्या पहचानों से परे है। जब आप स्वयं से यह प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ, तो यह प्रश्न केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके भीतर गहरे उतरने की एक प्रक्रिया बन जाता है।
इस खोज में जैसे जैसे आप अपने ऊपर लगे झूठे लेबल, समाज द्वारा दी गई पहचान और स्वयं की बनाई धारणाएं हटाते जाते हैं, वैसे वैसे सत्य के निकट पहुंचते हैं। और जब वह सत्य मिलता है, जब वास्तविक आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, तो यही प्रश्न उसमें विलीन हो जाता है। फिर न कोई संदेह रहता है, न कोई प्रश्न, बस एक अचल शांति और अनंतता का अनुभव रह जाता है। यही आत्मबोध है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप शायद अपना नाम बताएंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे, या फिर अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, या वह जगह जहां आप रहते हैं। इन सभी चीज़ों से अपनी पहचान जोड़ेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस पर गहराई से चिंतन किया है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? आप जिन पहचानों को मैं कह रहे हैं वे सभी अस्थायी है। जैसे शरीर बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर एक दिन मृत्यु। मन, इसमें हर समय नए विचार आते जाते रहते हैं। बुद्धि, यह भी परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। आपका नाम और काम, यह भी समय के साथ बदलते रहते हैं। क्या इनमें से कोई भी चीज स्थायी है? उत्तर है नहीं। इसलिए जब हम इन सभी अस्थायी पहचानों को अलग कर देते हैं, तब हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम शुद्ध चेतना है, अजर, अमर और असीमित। हमारी वास्तविक पहचान कोई नाम, शरीर या मन नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो हर समय, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में हमारे साथ रहती है। जब एक बार हमें आत्मबोध हो जाता है, तब हम जीवन के सभी दुखों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मबोध ही सच्चा ज्ञान है। आत्मबोध ही हमें स्थायी आनंद और शांति प्रदान कर सकता है। जब तक हमें आत्मबोध या स्वबोध नहीं होता, तब तक हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं चीजों से अपनी खुशी, शांति और आनंद को भी जोड़ देते हैं। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन असफलता मिलती है तो दुखी हो जाते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आलोचना करने पर बुरा लगता है। इस तरह हमारा सुख और दुख हमेशा बाहरी व्यक्ति, वस्तु एवं परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। आत्मबोध हमें इस द्वैत रूपी उतार चढ़ाव से मुक्त करता है और भीतर से स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। आत्मबोध होने के बाद व्यक्ति परिवर्तनों से नहीं डरता। जब तक वह झूठे मोह, झूठी पहचानों से जुड़ा रहता है, तब तक वह परिवर्तनों से भागता है। अगर कोई परिवर्तन उसकी इच्छा अनुसार होता है तो वह खुश हो जाता है, और अगर इच्छा अनुसार नहीं होता है तो वह दुखी हो जाता है। वह भविष्य की चिंता करता है कि आने वाला समय उसके जीवन में क्या लाने वाला है। इस सोच के कारण उसमें हमेशा डर बना रहता है। लेकिन आत्मबोध होने के बाद व्यक्ति को मृत्यु का भी भय नहीं लगता। जब तक हम शरीर को ही अपनी असली पहचान मानते हैं, तब तक मृत्यु हमें डराती है। लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि हम आत्मा हैं जो कभी मरती नहीं, जो अजर, अमर और अविनाशी है, तब यह डर अपने आप समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि हमारे संत महात्मा हमेशा शांत और निर्भय रहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन हम आत्मबोध को कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मबोध मानव जीवन का लक्ष्य है। आत्मबोध के बिना जीवन में सच्ची शांति, सुख और संतुष्टि पाना असंभव है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम यह देखेंगे कि आत्मबोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
इस विषय पर बात शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इन प्रश्नों के जवाब आपको अपने मन में ही देने हैं और उन पर मनन करना है। दोस्तों, क्या आप जीवन में बहुत परेशान और तनाव में रहते हैं? क्या आपका मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता? क्या आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते, चाहे वह आपका कोई विचार हो, कोई सपना हो या आपके रिश्ते हो? क्या हर बार जब आप जीवन में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसे बीच में ही छोड़कर कुछ और करने लगते हैं? क्या कभी लगता है कि धन सबसे महत्वपूर्ण है, तो कभी परिवार, कभी करियर, तो कभी प्रतिष्ठा, लेकिन अंत में कुछ भी स्थायी नहीं लगता? क्या आप जितना ज़्यादा प्रयास करते हैं उतना ही अधिक उलझते जाते हैं? क्या आपको समझ नहीं आता कि इस उलझन से कैसे बाहर निकला जाए? क्या आपको भी ऐसा कभी महसूस होता है कि आपका जीवन मकड़ी की जाले की तरह उलझ गया है? दोस्तों, अगर इसका उत्तर नहीं है तो आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। आप पर परम तत्व की कृपा ऐसी ही बनी रहे और आप अपने जीवन का आनंद लेते रहे। इसी मंगलमय कामना के साथ आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगर इसका उत्तर हाँ है तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और फिर इससे बाहर निकलने का सही मार्ग क्या है, यह देखते हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और इस पर चिंतन करें। इसे बीच में ना छोड़ें, क्योंकि पूरी समझ तभी आएगी जब आप इसे अंत तक देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मकड़ी का जाल कैसे बनता है? मैं आपको बता दूं कि मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है, लेकिन अंततः वह स्वयं भी उसमें फंस जाती है। बिल्कुल आपका जीवन भी उसी प्रकार का जाल बन चुका है जिसे आपने स्वयं तैयार किया है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि यह जाल क्यों बना? आइए इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ, जिसे हम अपने जीवन पर लागू करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सफ़ेद कागज है और आपके हाथ में एक पेंसिल। आपका लक्ष्य है एक परिपूर्ण सर्कल बनाना, लेकिन एक समस्या है। आप बार बार अपना सेंटर या केंद्र बदल रहे हैं। पहले आपने एक केंद्र चुना और उसकी परिधि खींचनी शुरू की, लेकिन आधे रास्ते में ही आपने अपना मन बदल लिया और नया केंद्र चुन लिया। फिर एक और नया केंद्र और फिर एक और। इस प्रकार से जैसे ही तुम एक सर्कल बनाना शुरू करते हो, आधे रास्ते में ही तुम अपना केंद्र बदल देते हो और फिर से एक नया सर्कल खींचने लगते हो। कुछ देर बाद तुम फिर अपना केंद्र बदल देते हो और एक और नया सर्कल बनाना शुरू कर देते हो। जरा सोचो, इस प्रक्रिया को यदि तुम बार बार दोहराओ तो क्या होगा? पेपर पर इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? अधूरी आकृतियां और अस्त व्यस्त रेखाएं। अंततः आपके कागज पर अधूरे, कटे फटे, ओवरलैप होते हुए ढेर सारे सर्कल भी नहीं, अर्ध सर्कल होंगे, जो किसी भी समरसता या सिस्टमैटिक पैटर्न के बिना बिखरे हुए होंगे। हर नया केंद्र एक नया सर्कल लाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं होगा। यह चित्र किसी सटीक सर्कल की बजाय मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ और अव्यवस्थित दिखाई देगा। इस प्रयोग को हमारे जीवन पर लागू करें। सोचो, क्या यह आपके जीवन का प्रतिबिंब नहीं है? अब मनुष्य का स्वभाव भी यही है। वह अपने अस्तित्व के केंद्र को पहचानने की बजाय अपने वास्तविक स्वरूप के
अपरिवर्तनशील केंद्र को पहचानने के बजाय बार बार नए केंद्र बनाता है। वह कभी धन को अपना केंद्र बनाता है, लेकिन जब धन भी मिल जाता है तो उसे नया लक्ष्य चाहिए। फिर वह संबंधों को केंद्र बनाता है, लेकिन रिश्ते भी परिवर्तनशील होते हैं तो वह करियर, प्रसिद्धि, शक्ति आदि को केंद्र बनाता चला जाता है। अंततः उसके अनमोल जीवन का कागज अधूरी आकृतियों से भर जाता है। कोई भी संपूर्ण नहीं, कोई भी स्थायी नहीं। वह जीवन को उसकी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं जी पाएगा। जिस प्रकार एक स्थिर केंद्र से खींचा गया सर्किल परिपूर्ण होता है, वैसे ही यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को अपना केंद्र बना ले तो उसका जीवन भी संतुलित, समरस और पूर्ण हो जाता है। वास्तविकता यह है कि हमारा केंद्र परम सत्य या परम चेतना है, लेकिन हम इस सच्चाई से अनजान होकर अस्थायी चीजों के पीछे भागते हैं। जब तक हम इसे नहीं पहचानते तब तक हम वही करते रहते, नए नए केंद्रों से नई नई अधूरी आकृतियां बनाने की कोशिश, लेकिन पूर्णता कभी नहीं पाते। इस तरह आपको यह समझना होगा कि अस्तित्व का एकमात्र अचल केंद्र आत्मस्वरूप है। इस एक केंद्र से जब आप अपने जीवन को जीते हैं, तभी जीवन की परिपूर्णता को आप संपूर्ण रूपेण अनुभूत कर पाएंगे। अगर आप जीवन को पूर्ण और संतुलित बनाना चाहते हैं तो आपको एक ही अटल, अपरिवर्तनशील केंद्र चाहिए, आपका आत्मस्वरूप या वास्तविक मैं। एक बार जब आप इस केंद्र को पहचान लेंगे तो फिर आपको बार बार अपने केंद्र बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आपका जीवन मकड़ी की जाले की तरह उलझा हुआ नहीं, बल्कि एक सुंदर, परिपूर्ण, संतुलित सर्किल की तरह होगा, पूर्ण, समग्र, संतोषपूर्ण। यह एक सच्चा समाधान है और जीवन को पूर्ण बनाने का मार्ग है। ऊपर दिए गए उदाहरण में समस्या यह थी कि व्यक्ति बार बार अपने केंद्र बदल रहा था और कोई भी सर्कल पूरा नहीं कर पाया। इसी तरह जीवन में भी हम बार बार अपनी प्राथमिकताओं और मूलभूत केंद्र को बदलते रहते। हम कभी संतोष, स्थिरता और पूर्णता इस वजह से अनुभूत नहीं कर पाते। आप पूछ सकते हैं कि यदि यह बात समझ में आ गई तो इसका वास्तविक या संभावित समाधान क्या है? इस समस्या का केवल और केवल एक ही समाधान है, जो कि है आत्मबोध, जिसमें आप एक अचल केंद्र को उपलब्ध होते हैं। आत्मबोध हमें एक स्थिर और अपरिवर्तनशील केंद्र उपलब्ध कराता है। यह केंद्र कोई बाहरी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वे सभी नश्वर है। यह केंद्र केवल आपका वास्तविक स्वरूप हो सकता है, वह आत्मा जो सदा विद्यमान, अचल और पूर्ण है। यदि आपका केंद्र आत्मबोध है तो जीवन का हर कार्य उसी से संतुलित होगा, उसी से संचालित होगा। तब आप किसी भी परिस्थिति में बिखरेंगे नहीं, क्योंकि आपका केंद्र स्थायी होगा। आप बाहरी चीजों के गुलाम नहीं, बल्कि साक्षी होकर जीवन का आनंद लेंगे। संक्षेप में कहे तो आत्मबोध के बिना जीवन अधूरा है। यह हमें सच्ची स्वतंत्रता, अटूट शांति और स्थायी आनंद देता है। इसलिए हर व्यक्ति को आत्मबोध की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से मुक्त होकर जीवन का वास्तविक आनंद ले सके, जीवन में वास्तविक शांति और आनंद की अनुभूति कर सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल बोध से संबोधि पर। अगले वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आत्मबोध की प्राप्ति, जिसमें हम आत्मबोध क्या है, इसे पाने की विधि क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे स्थापित किया जाए,
इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आत्मबोध क्या है, इसे पाने की विधि क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे स्थापित किया जाए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में इन बातों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बस इस वीडियो में बताई गई सभी बातों पर चिंतन और मनन करने का प्रयास करें, ताकि यह आपका अपना अनुभव बन जाए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सके। साथ ही यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में ऊपर दिए गए ज्ञान के संबंध में कोई भी प्रश्न आते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।